भिवानी जिले के एक छोटे से गांव धानी लक्ष्मण की रहने वाली 19 वर्षीय मनीषा एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। वो मेहनती और सपनों से भरी हुई लड़की थी। दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटे से प्ले स्कूल में शिक्षिका का काम करती थी। उसका सपना था कि बीएससी नर्सिंग करके नर्स बने और घर परिवार को आर्थिक सहारा दे। गांव के लोग उसे सीधी सादी, मददगार और जिम्मेदार लड़की के रूप में जानते थे। 11 अगस्त की सुबह मनीषा नर्सिंग कॉलेज गई थी, जहां उसे एडमिशन की जानकारी लेनी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो पूरी तरह सामान्य नजर आ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद वो घर कभी वापस नहीं लौटी। शाम तक इंतजार करने के बाद जब मनीषा वापस नहीं आई तो परिवार परेशान हो उठा और लोहरू थाने में पहुंच गया। यहाँ से लापरवाही की असली कहानी शुरू होती है। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया लड़की कहीं भाग गई होगी, 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। अगले ही दिन यानी 12 अगस्त की सुबह गांव सिघानी के खेत में एक लड़की का शव मिला। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस पहुंची और जब पहचान हुई तो ये वही थी मनीषा। उसका गला गहरे कटे जख्म से भरा हुआ था, शरीर खून से लथपथ था। देखने वालों के रोंगटे ही खड़े हो गए। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। शव को पहले भिवानी सिविल अस्पताल में ले जाया गया, फिर रोहतक पीजीआई भेजा गया ताकि सही कारण सामने आए। परिजनों का आरोप था अगर पुलिस ने समय रहते एफआईआर दर्ज की होती तो शायद मनीषा आज बच जाती। गुस्से से भरे परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धीरे धीरे एक गुस्सा गांव से पूरे इलाके में फैल गया। लोग अस्पताल परिसर में धरना देने लगे। फिर प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते दिल्ली पिलानी के हाईवे सड़क जाम हो गई, गाड़ियां रुक गई और न्याय चाहिए के नारे गूंजने लगे। पूरा इलाका मनीषा को इंसाफ दो की आवाज से भर गया। लोगों का आक्रोश बढ़ता देखकर सरकार को कदम उठाने ही पड़े। भिवानी के एसपी मनवीर सिंह का तुरंत तबादला कर दिया गया। नए अफसर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा मनीषा हमारी बेटी थी, दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला और उलझता चला गया। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक जहर के अंश भी पाए गए हैं। अब सवाल यह है क्या मनीषा की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई या उसे इतना मजबूर किया गया कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। परिवार और ग्रामीणों का साफ कहना है यह हत्या है। हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। एसआईटी बनाई जा चुकी है। परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है। लोग लगातार धरना दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन असली सच अभी भी जांच और अदालत पर टिका हुआ है। 19 साल की मासूम मनीषा एक लड़की जो अपने सपनों के साथ घर से निकली थी, लेकिन लौटी तो केवल लाश बनकर। क्या ये हत्या थी या फिर सुसाइड के नाम पर छिपाई जा रही कोई बड़ी साजिश? इसका जवाब अभी बाकी है और पूरा हरियाणा आज यही पूछ रहा है मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।